जेन जी शेयर कर दें। y is equal to ln tan इनवर्स x. सो dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू ln है, हमारा फंक्शन क्या है, बेसिकली ln है. सो 1 अपॉन tan इनवर्स x हो जाएगा. फिर द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इनटू द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव. सो 1 अपॉन tan इनवर्स x इनटू द डेरिवेटिव tan इनवर्स x का क्या होगा, tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ x, दैट विल बी 1. ये हमारे पास आंसर आ गया. हम इसको सिंपलीफाई 1 इंटू 1 विल बी 1 अपॉन, ये पहले लिख देंगे, अलजेब्रिक फंक्शन पहले लिखा जाता है, इनटू tan इनवर्स x. दिस इज द फाइनल आंसर. एक और क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 67. क्वेश्चन नंबर 67. y is equal to tan inverse x square plus 1 plus cosec inverse x. Question number 67. Tan inverse under root x square plus 1 plus cos inverse x. ये अलग है, ये अलग, दोनों के डेरिवेटिव लेने हैं. tan inverse x dy अपॉन dx. tan inverse x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेस टू पावर 1/2. अंडर रूट की जगह में 1/2 लिख देता, प्लस कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर. कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप 1 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेस टू पावर 1/2 माइनस 1. एक पावर इसमें से, ये पावर नीचे ले आएंगे और एक पावर कम कर देंगे, इनटू द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0. और ये प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. फर्दर सिंप्लीफाई किया, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 विल बी 2 प्लस 1/2, ये पावर माइनस
प्लस 1 रेज टू पावर -1/2 और ये 2x प्लस 0 विल बी 2x, ये एज इट इज। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास x ऊपर आ जाएगा। ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये x जो है x बचा, x1 से मल्टीप्लाई हुआ x आ जाएगा, इस 1 से अपॉन ये x² प्लस 2 आ जाएगा, और ये -1 पावर ए भी नीचे चली जाएगी और 1/2 है तो अंडर रूट में आ जाएगा x² प्लस 1, और ये एज इट इज आ जाएगा। ये फाइनल आंसर आ गया। दिस इज द फाइनल आंसर, x अपॉन x² प्लस 2 इंटू अंडर रूट x² प्लस 1 -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x²। ये हमारे पास इसका 67 क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर आ गया। इन दिस वे वी हैव टू डू। हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हाइपरबोलिक फंक्शन। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हाइपरबोलिक फंक्शन। Now we are doing the hyperbolic functions. E raised to power x minus e raised to power minus x upon 2. This is called sine hyperbolic x.
ई रेस टू पावर एक्स है, तो ये साइन हाइपरबोलिक एक्स है, क्या लाएगा। इसी तरह कॉस हाइपरबोलिक एक्स, that will be e raised to power x plus e raised to power minus x upon 2. Tan hyperbolic will be the reciprocal sin hyperbolic upon cos hyperbolic will be tan hyperbolic. तो 2 से 2 कैंसिल होगा, e raised to power x minus e raised to power minus x upon e raised to power x plus e raised to power minus x. This is tan hyperbolic. इनके रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 2 अपॉन हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक का sec हाइपरबोलिक will be 2 upon e raised to power x minus e raised to power minus ये साइन हाइपरबोलिक का कोसेक हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक का कोसेक हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक का सेक हाइपरबोलिक, इसका रेसिप्रोकल 2 अपॉन e raised to power x प्लस e raised to power minus x. tan हाइपरबोलिक का कॉट हाइपरबोलिक e raised to power x plus e raised to power minus x upon e raised to power x minus e raised to power minus x. ये तो मैंने लिखा है कि हाइपरबोलिक फंक्शंस होते क्या हैं। तो साइन हाइपरबोलिक क्या होता है, e raised to power x minus e raised to power minus x upon 2. cos hyperbolic e raised to power x plus e raised to power minus x upon 2. tan hyperbolic x e raised to power x minus e raised to power minus x upon e raised to power x plus e raised to power minus x. cosec hyperbolic x 2 upon e raised to power x minus e raised to power minus x. sec hyperbolic x 2 upon e raised to power x plus e raised to power minus x. cot hyperbolic x e raised to power x plus e raised to power minus x upon e raised to power x minus e raised to power minus x. So these are the hyperbolic functions. अब आइए इनके डेरिवेटिव्स की तरफ, हम डेरिवेटिव की बात करेंगे। ये तो मैंने बता दिया हाइपरबोलिक फंक्शन होते क्या हैं, इनके डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक will be equal to cos hyperbolic derivative of cos hyperbolic is equal to sin hyperbolic derivative of tan hyperbolic sec hyperbolic square x, h पे स्क्वायर डालना है भाई, sec hyperbolic square x ये तो साइन कॉस टेन के सब पॉजिटिव होंगे। अब कॉट हाइपरबोलिक will be equal to minus cosec hyperbolic square x, cot hyperbolic cosec hyperbolic square x उसके बाद साइन का क्या होता है, cosec hyperbolic x will be equal to minus cosec hyperbolic x into cot hyperbolic x cosec hyperbolic x का क्या होगा, cosec hyperbolic x into minus cosec hyperbolic x into cot hyperbolic x। इसी तरह sec hyperbolic x minus sec hyperbolic x into tan hyperbolic x
So these are the 6 formulae of the hyperbolic function. उसी तरह है जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल में पढ़े थे, साइन का कॉस है तो साइन हाइपरबोलिक का कॉस हाइपरबोलिक, कॉस का साइन था तो कॉस हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक। फर्क सिर्फ इतना है, साइन कॉस और टेन के तमाम पॉजिटिव होंगे, वहां क्या होते थे, को वाले सब नेगेटिव होते थे डेरिवेटिव, को वालों के डेरिवेटिव नेगेटिव होते थे। यहां साइन कॉस टेन तीनों के पॉजिटिव हैं, जो बेसिक है, उनके रेसिप्रोकल जो है वो सब नेगेटिव है, बाकी उसी तरह है। तब साइन का फर्क आ रहा है, उसमें को वाले सब नेगेटिव होते थे, खा वो कॉस हो, खा वो कॉट हो, खा वो कोसेक हो। यहां जो बेसिकली है, बेसिक है साइन कॉस और टेन, वो तीनों पॉजिटिव है, और उनके रेसिप्रोकल जो है कोसेक कॉट और सेक, वो सब नेगेटिव है, बाकी वही है। साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक, टेन हाइपरबोलिक का सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, और कॉट हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, कोसेक हाइपरबोलिक एक्स का माइनस कोसेक हाइपरबोलिक कॉट हाइपरबोलिक एक्स, और सेक हाइपरबोलिक एक्स का माइनस सेक हाइपरबोलिक टेन हाइपरबोलिक एक्स। तो उसी तरह है बिल्कुल जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में पढ़े थे, तो उसी तरह ये हैं हाइपरबोलिक के भी। सिर्फ साइन का फर्क है कि उसमें को वाले नेगेटिव थे, इसमें साइन कॉस और टेन पॉजिटिव हैं, बाकी तीनों नेगेटिव हैं, रेसिप्रोकल उनके नेगेटिव हैं। इसमें हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 7.8 क्वेश्चन नंबर 13 से 25 तक इस एक्सरसाइज में जो है वो डेरिवेटिव्स के हैं, 13 से 25 तक, 13 से 24 तक। तो हम इसमें से करेंगे कुछ दूसरी क्लास। हाँ बस बेटा एक दो कर लेते हैं, बहुत आसान है ये, उसके बाद आप दूसरी क्लास ले लीजिएगा। दूसरी क्लास तो 12:15 बजे शुरू होगी। कितने बजे शुरू होगी? 9 सर, आज सैटरडे 12 बजे शुरू हो जाती है। अच्छा चलें, कोई नहीं, एक दो कर लेते हैं। 13 बाकी ये उसी तरह है जैसे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल है। तो एक्सरसाइज अब 7.8 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। y is equal to 6 sin hyperbolic x over 3. तो डेरिवेटिव 6 कांस्टेंट है साइन का, cos hyperbolic x upon 3 into the derivative of x upon 3. x upon 3 का डेरिवेटिव 1 upon 3 हो जाएगा, 6 cos hyperbolic x upon 3 into x upon 3 का 1 over 3, ये कैंसिल हुआ, ये हो गया 2 cos hyperbolic x over 3. दिस इज द आंसर। ये समझ में आ गया बेटा? कर लेते हैं, 2 रूट टी टेन हाइपरबोलिक रूट टी, ये समझ में आ गया सबके? लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। यस सर। एक और कर लेते हैं बस, उसके बाद क्लास एंड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, y is equal to 2 रूट टी टेन हाइपरबोलिक रूट टी। इसमें u इंटू वी का फार्मूला लग जाएगा, dy अपॉन डी टी विल बिकम 2 इज कांस्टेंट, अंडर रूट टी का डेरिवेटिव 1 over 2 टी रेज़ टू पावर -1 over 2, और ये सेकंड ये एज इट इज लिख देंगे, टेन हाइपरबोलिक रूट टी प्लस फर्स्ट फंक्शन रूट टी एज इट इज लिख देंगे, और टेन हाइपरबोलिक रूट टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट टी।
sec hyperbolic square root t into the derivative of root t. डेरिवेटिव ऑफ रूट टी ये हमने लिखा हुआ, यही हम वहां पर डाल देंगे. दिस इज 2 into 1 upon 2 root t, t raised to power -1 over 2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट टी into tan hyperbolic root t plus root t into sec hyperbolic square root t और डेरिवेटिव ऑफ रूट टी, डेरिवेटिव ऑफ रूट टी हमने ये लिया था 1 upon 2 रूट टी. ये हमने इसका फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया था, यानी रूट टी का डेरिवेटिव, तो ये आ गया था पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, तो हमने इसका डेरिवेटिव ये डायरेक्ट लिखा. अब ये रूट टी से रूट टी कैंसिल हो गया. अब 2 से ओपन कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा कैंसिल होगा, 1 अपॉन रूट टी आ जाएगा. और tan हाइपरबोलिक रूट टी यहां क्या आ जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, तो कैंसिल हो जाएगा. यहां सिर्फ बच जाएगा sec हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट टी, क्योंकि ये रूट टी से और ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो गया. जहां ओपन करेंगे ये भी इससे कैंसिल हो गया, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको भी कैंसिल कर देगा. ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 1 अपॉन रूट टी tan हाइपरबोलिक रूट टी प्लस sec हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट टी. इस तरह ये हाइपरबोलिक के फंक्शंस करने हैं. तो ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करके बता दिए, और ये मजीद आप इसमें कर लीजिएगा प्रैक्टिस. फार्मूले आपके सामने हैं कि जो भी हाइपरबोलिक फंक्शन का x की जगह जो भी फंक्शन है, अगर सिंपल x है तो फिर ऐसे ही आ जाएंगे, अगर वो x सिंपल x नहीं है तो उसके डेरिवेटिव से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जैसे रूट टी था तो हमने रूट टी के डेरिवेटिव से भी इसको tan हाइपरबोलिक का sec हाइपरबोलिक स्क्वायर टी रूट टी कर दिया, और फिर इस रूट टी के डेरिवेटिव से भी मल्टीप्लाई किया. अगर सिर्फ सिंपल टी होता तो टी का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए सिर्फ इतना ही आंसर होता. अगर ये रूट टी ना होता, टी होता, तो सिर्फ इतना ही आंसर होता, क्योंकि टी का डेरिवेटिव 1 होता है. 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आता है, sec हाइपरबोलिक स्क्वायर टी हो जाता बस. तो इस तरह बेटा ये करना है. तो ये क्लास में एंड कर रहा हूं, ठीक है. तो क्लास ये एंड कर रहा हूं, तो क्लास एंड्स.